दोस्तों, दुनिया का वह मुस्लिम देश जिसने भारत के साथ दुश्मनी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब उसको अपने के पर अफसोस भी हो रहा है, क्योंकि भारत लगातार खाने पीने की चीज़ों और ऑयल पर भी भारत उस पर बैन लगाता जा रहा है। दोस्तों, मालदीव ने तो दुश्मनी भारत से ले ली है, परंतु कुछ देश ऐसे भी हैं जो भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत का रुपया इतना स्ट्रांग होता जा रहा है जिसे आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जैसे भारत विदेश से कच्चा तेल भी खरीदना है और कच्ची सामग्री भी खरीदता है, इसके बदले भारत उनको गोल्ड या रुपए देता है। कुछ दिन पहले जिस देश के साथ भारत की डील हुई थी, उस देश की शर्त थी कि हमें 50 ट्रक सोना चाहिए। मोदी जी भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने करोड़ों लीटर कच्चा तेल भारत मंगवाया था और उनको 1 ट्रक सोना उनके देश पहुंचा दिया। भारत में सोने को बड़ा महत्व दिया जाता है। जहां लोग इसे ज्वेलरी के रूप में पसंद करते हैं, तो दूसरी ओर इसे निवेश का भी सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। कई बार देखने को मिला है, जब दुनिया भर के शेयर बाजारों में भूचाल आता है या फिर कोई अन्य आर्थिक संकट आता है, तो सोने की मांग बढ़ जाती है। इस मामले में भारतीय सबसे आगे हैं। यही कारण है कि भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। यह अपनी ज़रूरत का करीब आधा हिस्सा स्विट्ज़रलैंड से खरीदता है। जहां आपको पता होगा कि भारत में सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। यहां कोलार, एहुट्टी और ऊटी नामक खानों से भारी मात्रा में सोना निकाला जाता है। भारत में सोने के महत्व का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय महिलाओं के पास 21,000 टन सोना है। यह मात्रा सबसे ज़्यादा है क्योंकि दुनिया के टॉप 5 बैंकों के पास भी इतना गोल्ड रिजर्व नहीं है। तो फिर सबसे ज़्यादा सोना किसके पास हुआ? भारत के पास। दोस्तों, भारत की महिला ही इतनी सोना रखती है कि हमें सोना बाहर भेजने का मौका ही नहीं मिलता। हमें तो बाहर से और मांगना पड़ता है सोना, क्योंकि हमारी जनसंख्या को देखते हुए और सोने की खपत को देखते हुए सोने का आयात करना पड़ता है। दोस्तों, आपको पता होगा तो हमें बताना कि किस नदी में सोना निकलता है। हमें कमेंट में बता देना। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।